कब्र फटी और कब्र से निकली। और निकलने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरे साथ ऐसा क्या मामला है, तेरी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, तेरी कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र में अजाब हो रहा है, तो क्या ऐसा तेरा गुनाह है, किस वजह से तू ये इस अजाब में मुब्तला हो गई, जरा ये बता। तो जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो वो कहने लगी, अल्लाह के वास्ते 2 गुनाह कभी मत करना, 2 गुनाह कभी मत करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन से गुनाह? का आज मुझे जो अजाब हो रहा है, जो मैं कब्र में इस तपिश में हूँ, इस अजाब में मुब्तला हूँ कि कब्र के कीड़े मकोड़े मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं, आग की जंजीरों से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मेरी गर्दन बंधी हुई है, बालों के बल में लटकी हुई हूँ, और कब्र की आग के शोले मुझे तड़पा देते हैं, कब्र की आग की लपटें मुझे जला देती हैं। तो ये अजाब इस वजह से होता है, मेरे 2 गुनाह थे। का एक तो मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। मैं अमीर थी, मैं तो अमीर घराने से थी, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, गुरूर और घमंड बहुत था। मेरे शौहर जिसे मेरी शादी हुई, उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी, मेरे घर वालों ने एक गरीब घर में मेरी शादी कर दी। तो मैं उनको अपने धौंस में रखती थी, वो मुझसे कोई बात कहता तो मैं उससे 2 बातें कहती, और मैं उससे कहती थी कि नहीं, मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी, मैं तेरी नाशुक्री करूंगी, तू जो मुझे कहेगा मैं तेरी बात पर अमल नहीं करूंगी। तो मेरा शौहर मुझसे जो भी कहता मैं उस बात पर अमल नहीं करती थी, मुझे जो काम देता मैं उस काम को करती नहीं थी। मैं उसको बार बार ताना देती थी कि मैं तो एक रईस खानदान से हूँ, मैं तो एक बड़े खानदान से हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे। मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी, और अपने शौहर की नाशुक्री करने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करती थी, अल्लाह की भी नाशुक्री करती थी। मेरा ये बहुत बड़ा गुनाह था, मैंने अपने शौहर की एक बात नहीं मानी, और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि जो शौहर की बात नहीं मानती है, जो औरत अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम ऐसा ही करता है, अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बर्बादियों की मंजिल पर लाकर छोड़ देता है। कब्र में उसके अजाब होता है, उसकी कब्र